Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is continuity. कंटिन्यूटी आज से हम कैलकुलस शुरू कर रहे हैं पढ़ाने का। उसमें से पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी। हम लोगों को समझना है। कंटिन्यूटी समझने से पहले लिमिट का कंसेप्ट समझ लेना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिमिट कैसे डिफाइन किया जाता है और लिमिट किस तरह से सॉल्व किया जाता है और किसी फंक्शन का लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है। तो चलिए जैसे देखिए, लिमिट को शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं LIM और ऐसे भी लिखते हैं। ये समझिए, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट को इस तरह से लिखते हैं LIM और LT भी लिखा जाता है और इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू, है ना। टेंड्स टू के मतलब समझिए, टेंड्स टू का मतलब जैसे 3.99 है तो 3.99 किसके करीब है? 4 के करीब है। तो वही लिख देंगे कि 3.99 टेंड्स टू 4। इसका मतलब कहीं लिखा हुआ है x टेंड्स टू a, तो इसके मतलब x और a बताइए। यहाँ पर 3.99 और 4, 3.99 और 4 क्या यह बराबर होगा? नहीं होगा, नेवर इक्वल टू। अब क्या पढ़ेंगे? 3.99 टेंड्स टू 4। इसी तरह से पढ़ेंगे x टेंड्स टू a, तो इसका मतलब बताइए x और a आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हुआ x इज वेरी नियर टू a, मतलब x से बहुत a के नज़दीक है, बट नॉट इक्वल। तो टेंस टू का मतलब समझिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है x टेंस टू p, इसका क्या अर्थ है? x बहुत p के नज़दीक जाएगा, लेकिन x है जो p के इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 4.01 को हम 4 लिख सकते हैं इंटीजर के रूप में। 4.01 के नज़दीक कौन सा इंटीजर है? तो 4 है। 4.01 को कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। यानी 4.01 4 के नज़दीक है और 3.99 भी किसके नज़दीक है? 4 के नज़दीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 4 है और इसके बहुत नज़दीक ही होता है, मतलब 3.99 लेफ्ट की तरफ, लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पर 3.9 है। फिर से समझिए, मतलब 4 यहाँ लिख दिए, 3.99 बहुत इसके करीब होगा, लेकिन समझाने के लिए हम 3.99 यहाँ लिख दिए। इसी तरह से 4 है यहाँ, तो 4.01 इसके ठीक राइट से करीब में है, लेकिन यहाँ हम समझ लेते हैं। तो बताइए कि 3.99 इसके ठीक लेफ्ट में है, बहुत नज़दीक है, लेकिन हम थोड़ा दूरी पर लिख लिए समझाने के लिए। और 4.01 राइट में है, 4 के बहुत नज़दीक, लेकिन यहाँ लिख लिए। तो अब बताइए 3.99 4 के करीब जा रहा है, किधर से? लेफ्ट साइड की तरफ से। और 4.01 भी आ रहा है किसके करीब? 4 के करीब, किधर से? तो राइट साइड की तरफ से। तो इसीलिए अगर इधर से अगर कुछ लिखते हैं, जैसे इसको सपोज कर लेते हैं a, आइए x हो गया, तो x टेंस टू a जाएगा, x टेंस टू a। तो किधर से जा रहा है? लेफ्ट की तरफ से। तो लेफ्ट की तरफ से जाएगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। इसको भी एक समझ लीजिए, चाहे y समझ लीजिए। तो y टेंस टू a किधर से जा रहा है? राइट साइड की तरफ से, तो यहाँ प्लस देंगे। तो अगर प्लस माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो इसका मतलब समझिए लेफ्ट की तरफ से उसके नज़दीक जा रहा है, टेंड कर रहा है, और प्लस का साइन रहेगा तो समझिए से राइट की तरफ से वह टेंड कर रहा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट पर आधारित क्वेश्चन, जो लिमिट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 3। लिमिट x टेंस टू 1 क्या लिखा हुआ है? x प्लस 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे से देखिए, मतलब इसका मतलब हुआ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है? 1 रखना है। तो क्या लिख देंगे? 1 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इस तरह से लिमिट को सॉल्व किया जाता है। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू -2 और 3x - 5। यानी इसका मतलब हुआ जहाँ x रहेगा, जहाँ कितना रखेंगे? -2 रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3 और x की जगह -2 और -5।
इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा -6 और ये -5, तो कितना आ जाएगा -6 -5, तो माइनस ही लेंगे। इस तरह से लिमिट को सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 e⁻x + 5, तो जहाँ x रहेगा वहाँ 1 रखेंगे, तो e⁻1 + 5, तो e⁻1 e हो जाएगा और +5। इस तरह से आंसर है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, जहाँ लिमिट रहेगा, लिमिट x टेंस टू 3 x² - 3/x - 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर -9 आई 3 - 3, ये कितना आ जाएगा 9 - 9/3 - 3, क्या आ गया 0/0। तो इसको 0/0 फॉर्म में आता है, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब 0/0 में रूप में आता है तो उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट 7 होता है, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म याद रखिएगा, 0/0, ∞/∞, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरह से 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कोई भी लिमिट का क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आना चाहिए, है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह से समझिए कि उसको कोई अन्य मेथड से हमको सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ 0/0 आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 3, इसको लिख देंगे x² -9 है तो क्या स्क्वायर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर बाई x - 3। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 a² - b² तो a + b × a - b होता है, तो यहाँ लिख देंगे x + 3 × x - 3। अब देखिए यहाँ लिख देंगे x - 3, तो ये दोनों के यहाँ गलत हो गया, ये और ये ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ x + 3। अब आप आराम से रख सकते हैं लिमिट का वैल्यू, तो जहाँ लिमिट है जहाँ 3 रख देंगे, लिमिट x टेंस टू 3 है तो जहाँ x है जहाँ 3 रख देंगे, तो यहाँ 3 + 3, तो कितना आ जाएगा 3 + 3 6। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं लिमिट को। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x + cos x, इसका मतलब जहाँ साइन है वहाँ 0 रखेंगे, यहाँ लिख देंगे साइन x की जगह 0, cos x की जगह 0, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 आता है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो लिमिट x टेंस टू π/2 sin x + cos x है, तो जहाँ x रहेगा जहाँ कितना रखना है, π/2 रखना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, साइन x की जगह π/2 + cos x की जगह π/2, साइन π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, तो 1 + 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि लिमिट की कैसे सॉल्व किया जाता है। एक और टॉपिक समझ लेना बेहद ज़रूरी है कंटिन्यूटी समझने से पहले, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है, जैसे देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब समझिए, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट एट दैट पॉइंट, माने कोई फिक्स पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है, तो इस केस में कहते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। जैसे देखिए यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट एट x = a इफ लिमिट f(x) टेंस टू a, मतलब इसका मतलब हुआ लेफ्ट लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंस टू 1, लेफ्ट लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंस टू 1, लिमिट f(x) x टेंस टू a माइनस का मतलब हुआ लेफ्ट लिमिट ऑफ f(x) एट x = 1। अब देखिए इसी तरह से लिमिट f(x) x टेंस टू a प्लस का मतलब हुआ राइट लिमिट ऑफ f(x), राइट लिमिट ऑफ f(x) एट x = 1। तो इसका मतलब हो गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, तो उस फंक्शन का लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब उस फंक्शन का किसी निश्चित पॉइंट पर उस फंक्शन का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर इक्वल हो, तो कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो वही लिखा हुआ है लिमिट f(x) x टेंस टू a माइनस इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंस टू a प्लस, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ऑफ ए फंक्शन आर इक्वल एट दैट पॉइंट, देन दिस फंक्शन
देन लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एट x बराबर 1, एट x बराबर a। अब चलिए, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन, फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन, फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब इंडिकेटेड पॉइंट पर हमको लिमिट निकालना है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट हो तो। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 एट एक्स ग्रेटर दैन इक्वल 1, एक्स प्लस 1 एट एक्स लेस देन 1। एक चीज़ नोट में याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ है x टेंस टू a माइनस, इसका अर्थ हुआ x और a में रिलेशन होगा लेस देन का, याद रखिएगा। x टेंस टू a माइनस का मतलब हो गया x है जो a से छोटा है, तो x लेस देन a। अगर कहीं लिखा हुआ है x टेंस टू a प्लस, तो इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन a। फिर से समझिए, x टेंस टू a माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब x लेस देन a, x टेंस टू a प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन a। तो चलिए इसका हम लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू, किस पॉइंट पर निकालना है, 1 आई माइनस का साइन लेंगे, इसका पढ़ेंगे लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स, क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस। अब समझिए, यहाँ नोट में देखिए एक्स टेंस टू 1 माइनस है, तो एक्स का मतलब एक्स और 1 में क्या रिलेशन होगा, लेस देन का, और लेस देन का रिलेशन होगा तो कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर में एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 लिखा हुआ है और नीचे में एक्स लेस देन 1 लिखा हुआ है। तो एक्स लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो एक्स लेस देन 1 ऊपर में है कि नीचे में है, तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, जहाँ एक्स है, जहाँ कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, तो जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ प्लस और एक्स की जगह 1 रख देंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए अब राइट लिमिट निकालते हैं, राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 प्लस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस और एफ एक्स। तो ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए, एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, तो इसका मतलब x और 1 में क्या रिलेशन होगा, ये ग्रेटर देन का साइन होगा, ग्रेटर देन, यहाँ नीचे लेस देन है, x लेस देन 1 और ऊपर में x ग्रेटर देन इक्वल 1। तो ऊपर वाला फंक्शन एग्जिस्ट किया तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 1। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और क्या लिख देंगे यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह कितना लिख देंगे 1 और माइनस 1। इसको सब ना देखिए, यहाँ ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, जैसी लिमिट लिखते हैं, लिमिट का वैल्यू रखते हैं तो लिमिट हटा देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 2 इकाई 2 माइनस 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा। देखिए लेफ्ट लिमिट आया 2 और राइट लिमिट आया 1, तो लिखेंगे कि चूँकि मतलब सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स, और लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब हो गया कि लिमिट इसका एग्जिस्ट ना किया, हेंस लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक किया जाता है कि किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट कर रहा है और किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इस क्वेश्चन में देखें हम लोग कि इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है एट एक्स बराबर 1। चलिए अब एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें देखे थे हम लोग कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट इंडिकेटेड पॉइंट, माने जो जिस पॉइंट दिया हुआ है उस पर इफ इट एग्जिस्ट। तो ध्यान से देखिए, इसका हम लोग लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिमिट
ऑफ एफ एक्स, इसको इंडिकेट करते हैं लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू -1, यहाँ माइनस मतलब लेफ्ट लिमिट हुआ, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू -1 माइनस, तो लेफ्ट लिमिट तो यहाँ रफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स टेंस टू 1 माइनस, इसका क्या अर्थ, माइनस का मतलब सिखाए थे ना, एक्स लेस देन -1, तो एक्स लेस देन -1 तो लेस देन नीचे में लिखा हुआ है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल -1, नीचे में लिखा हुआ है एक्स लेस देन -1, और यहाँ क्या आया एक्स लेस देन -1, तो एक्स लेस देन -1 कुछ किससे मैच करता है, ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाला फंक्शन, तो नीचे वाला फंक्शन से ये मैच कर रहा है, तो ये लिखाएगा, क्या लिख देंगे 3x² -1, अब इसका मतलब हुआ जहाँ एक्स है जहाँ कितना रखेंगे -1 रखेंगे, तो 3 लिख देंगे, एक्स के जगह -1 और का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू -1 के स्क्वायर +1 -1, तो 3 -1, तो 3 -1 कितना है 2। अब राइट लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स, राइट लिमिट निकालेंगे तो क्या लिख देंगे लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू -1, और यहाँ प्लस का साइन, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, यहाँ प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ नोट रफ में देखिए ध्यान से, एक्स टेंड्स टू -1 प्लस लिखा हुआ रहता है, तो इसका क्या अर्थ, ये ग्रेटर देन, कोई प्लस का साइन लगा तो ग्रेटर देन, माइनस का साइन लगा तो लेस देन, तो ये ग्रेटर देन, तो ऐसा साइन कहाँ लिखा हुआ है ऊपर वाला फंक्शन में, तो क्या लिखा हुआ है ऊपर में x² और +1, तो यहाँ रखिए, यहाँ रखेंगे x² +1, तो x की जगह -1 का स्क्वायर +1, तो क्या आ जाएगा -1 के स्क्वायर +1 है, ये +1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स आर सेम, तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू -1, राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू -1, इसको लेफ्ट लिमिट कहते हैं, इसको राइट लिमिट, दोनों आपस में बराबर आ गया, आया कितना, तो आया है 2, लिखेंगे देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट किया, जो आया सो लिख देंगे, इसीलिए एक भाषा में इसको लिख देंगे लिमिट एफ एक्स टेंस टू -1 बराबर कितना आंसर आया 2। इस तरह से सॉल्व किया जाता है कि किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब चलिए देखते हैं कि लिमिट किसको कहते हैं। उस समय से हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और लिमिट कैसे निकाला जाता है ये सब समझे थे। तो देखिए यहाँ डिफाइंड कंटिन्यूटी कैसे समझा जाता है वो अब समझेंगे। उस समय से लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में समझे थे, अब हम लोग कंटिन्यूटी समझेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, यही आप लोग का मेन चैप्टर है। डिफाइन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी हमको डिफाइन करना है। तो क्या होता है, इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, इफ़ लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए एंड राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है। इसका मतलब समझिए कि इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है, इफ़ लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस मतलब राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है। मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होगा तो बोलेंगे कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है। अब देखिए इसी चीज़ को इस तरह से भी लिखा जाता है, इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है, इफ़ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, इसका भी मतलब हो गया लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट एफ ए प्लस एच एक्स टेंस टू 0 मतलब इसका राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स, एफ ए मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन
आर इक्वल देन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है। वही फिगर में लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि एक्स बराबर है यहाँ है, लेफ्ट में थोड़ा दूरी पर ले लिए दिखाने के लिए, लेकिन यह बहुत नज़दीक है। ए यहाँ है, ए माइनस एच इधर है और ए प्लस एच इधर है, राइट की तरफ। राइट साइड में ए प्लस ए और लेफ्ट साइड में ए माइनस ए। मतलब इस पर फंक्शन का वैल्यू, इस पर फंक्शन का वैल्यू है, इस पर तीनों पर अगर आपस में बराबर होता है तो बोलेंगे इसे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है। एच इज वेरी स्मॉल नंबर, पॉजिटिव नंबर। एच क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। मतलब एच का मान 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। बात समझे ना? मतलब एच पॉजिटिव नंबर है। चलिए अब इसी को फिगर से समझते हैं। एक्स अक्ष लिए हैं, वाई अक्ष लिए, और मान लीजिए ए है तो लेफ्ट में इसका क्या होगा? ए माइनस एच, मतलब ए से छोटा ही होगा लेफ्ट में, तो ए माइनस एच और ए प्लस एच। तो ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? एफ ए। ए प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? एफ ए प्लस एच। ए माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? एफ ए माइनस एच। मतलब लेफ्ट लिमिट इस पॉइंट पर, राइट लिमिट इस पॉइंट पर, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अगर आपस में बराबर होगा, वही लिखा हुआ है लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ ए माइनस एच एच टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट एफ ए प्लस एच एच टेंस टू 0 इक्वल टू एफ ए। अगर तीनों बराबर आता है तो बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है ए, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है। ओवरऑल हम यह कहना चाहते हैं कि किसी फंक्शन का लेफ्ट लिमिट और उसी फंक्शन का राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर तीनों आपस में बराबर होगा तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन ऐसे कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब हो गया कि कंटिन्यूटी दो प्रकार के हुआ, कंटिन्यूटी दो तरह का हुआ। एक हो गया क्या? कंटिन्यूअस, और दूसरा क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए 3 कंडीशन, लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स, 3 कंडीशन नहीं, तीन चीज़ होना चाहिए, लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों आपस में बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों में से कोई एगो नॉट इक्वल आ गया, बराबर नहीं आया, तो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कंटिन्यूअस को। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ सो डैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। इसके लिए मतलब फंक्शन का क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे। कौन कौन लिमिट निकालेंगे? लेफ्ट लिमिट निकालेंगे और राइट लिमिट निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होगा तभी तो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। तो चलिए इसका लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे क्या? लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 माइनस का मतलब लेफ्ट लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस। देखिए लेफ्ट लिमिट निकालिए या राइट लिमिट निकालिए, फंक्शन में एक ही वैल्यू दिया हुआ है तो लेफ्ट लिमिट के लिए भी यही वैल्यू रखेंगे, राइट लिमिट के लिए भी यही वैल्यू रखेंगे, फंक्शन ऑफ वैल्यू के लिए भी यही रखेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ? एक्स प्लस 5। अब जहाँ एक्स है जहाँ कितना रख देंगे? 2 प्लस 5। 2 प्लस 5 कितना होगा? 7। अब राइट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स। राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स तो क्या कर देंगे? एफ एक्स मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 प्लस के मतलब राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, लेफ्ट लिमिट हो या राइट लिमिट एक ही वैल्यू है तो यही रखेंगे। तो क्या लिख देंगे? एक्स प्लस 5। अब जहाँ एक्स है वहाँ कितना रखना है? 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 7। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे f2। तो जहाँ एक्स है जहाँ 2 रखेंगे, यही फंक्शन है तो क्या लिख देंगे? एक्स की जगह 2 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा? 7। इस तरह से देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर। लिखेंगे सिंस लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 2 इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर है। कितना आया है? 7 आया है। हेंस
तीनों बराबर आ गया था, कंटिन्यूअस बराबर नहीं आता था, डिसकंटिन्यूअस। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 7। तो इस तरह से कंटिन्यूटी चेक किया जाता है कि किसी को कोई फंक्शन जो है इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में आपके सुझाव को ऐड कर सकें। चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रूव डैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 एंड एक्स बराबर 5 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। आप लोग को कंसेप्ट देने के साथ साथ हम कोर्स वर्क भी रिकवर करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। यह पहला क्वेश्चन है, मतलब इसको 3 पॉइंट पर हमको कंटिन्यूअस चेक करना है, शो करना है, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर -3 पर, एक्स बराबर 5 पर। तो हम कहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना है तो उस फंक्शन का लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, उस पॉइंट पर राइट लिमिट निकालते हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों आपस में बराबर आता है तो कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। देखिए केस फर्स्ट सेकेंड करके निकालते हैं। देखिए ध्यान से, केस फर्स्ट एट एक्स बराबर कितना पर निकालते हैं, 0 पर। तो इसका लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, इसके ऊपर थे लेफ्ट लिमिट, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू तो एक ही है तो यही लिख देंगे 5x माइनस 3। 5x माइनस 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो क्या आएगा -3, यानी लेफ्ट लिमिट कितना आया, -3। हम निकालेंगे लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस माने राइट लिमिट। तो फंक्शन का वैल्यू एक ही है तो इसी में रखेंगे तो क्या लिख देंगे, 5x माइनस 3। अब 5 इंटू एक्स की जगह कितना, 0 माइनस 3, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -3। तो इस तरह से राइट लिमिट निकालते हैं और क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f कितना निकालना है, 0, तो f 0 पर रखिएगा तो 5 इंटू एक्स की जगह 0 -3 कितना है, -3। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है कितना पर, एक्स बराबर 0 पर। तो लिख देंगे कि चूँकि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों बराबर है। कितना आया, -3। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर -3। इस तरह से करते हैं। और देखिए ध्यान से देखिए, 0 पर चेक किए, उसी तरह से कितना पर चेक करना होगा, -3 पर। तो क्या लिख देंगे, केस सेकेंड एट एक्स बराबर कितना पर चेक करना है, -3 पर। तो लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो लिमिट लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू 3 -3 माइनस, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू -3 माइनस, मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 5x माइनस 3, तो यहाँ लिख देंगे 5x माइनस 3। अब 5x की जगह कितना रखेंगे, -3, आइए -3, तो कितना हो जाएगा, -15 -3 -15 और -3 माइनस कितना आ जाएगा, 18। अब राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो लिख देंगे लिमिट एफ एक्स टेंस टू -3 प्लस के मतलब राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 -3 प्लस राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स, ये लिख देंगे 5x माइनस 3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 इंटू एक्स की जगह कितना, -3 -3 कितना आ जाएगा, -15 -3, तो कितना आ जाएगा, -18। तो ये -18 आया। राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स -18 और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो -3 पर निकालेंगे, जहाँ एक्स जहाँ -3 तो 5 इंटू -3 आई -3, क्या हो जाएगा, -15, यहाँ ब्रैकेट होगा, -15 -3 तो कितना आ जाएगा, -18।
इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर है। लिख देंगे कि सिंस लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू -3 इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू -3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर है। कितना आया? -18। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर -3 और इसी तरह से आप लोग एट एक्स बराबर 5 पर भी मतलब शो कर दीजिएगा। तो इस तरह से लिमिट निकाला जाता है किसी फंक्शन का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं NCERT 5.1 का 3 नंबर 2 नंबर जो 1 नंबर था उसी तरह से बनेगा। तो 3 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन फॉर एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। मतलब इसको 4 फंक्शन दिया हुआ है A B C D, आपको चेक करना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो चारों क्वेश्चन का कंटिन्यूटी चेक करना है, लेकिन इंडिकेटेड पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जब इंडिकेटेड पॉइंट नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं अपना से, सी एक मान लेते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट और उसी पर चेक कर देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और उसी तरह से आप लोग सभी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कीजिए। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 को 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं बाई एक्स प्लस 5, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और एफ एक्स इक्वल टू यहाँ देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाई एक्स प्लस 5 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक्स ए माइनस बी। तो यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अब बाई एक्स प्लस 5। अब देखिए ये से ये कट गया। एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया? एक्स माइनस 5। इस तरह से समझिए कि ए और सी दोनों सेम है। ई बना देंगे, ये सी बन रहा है तो समझिए ए भी बन गया, इसी तरह से ए भी बन जाएगा और इन्वर्ट उसका मतलब उलट कर लिखा गया और इसमें मॉड लगा कर बना लेना है। अब हम इसको चेक करेंगे कंटिन्यूअस एट सी पर, तो लिख देंगे वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी, यानी हमको सी पर चेक करना है कंटिन्यूअस। तो क्या लिखेंगे यहाँ? लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी माइनस, मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस और एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स माइनस 5। तो जहाँ एक्स है जहाँ सी रखिएगा तो सी माइनस 5 आएगा। फिर अगला लिखेंगे लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी प्लस और लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस मतलब राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स और वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 5। तो एक्स की जगह सी लिखेंगे तो सी माइनस 5, राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स सी माइनस 5 आया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो एफ से निकालेंगे तो ए भी सी माइनस 5, जहाँ एक्स है जहाँ सी रखेंगे, जहाँ एक्स है जहाँ सी माइनस 5। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी सेम, तीनों सेम है। तो लिख देंगे कि सिंस लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी माइनस के मतलब हो गया लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन है कितना आया? सी माइनस 5, तीनों बराबर है। तो लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस को चेक करते हैं, फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है और कब डिसकंटिन्यूअस होता है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से बनाया जाता है। लिखा हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किस पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ऑफ एफ मतलब फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय,
पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। 6 नंबर क्वेश्चन। उसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल माइनस 3 और माइनस 2x इफ माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 3, मतलब x लेस देन 3 ग्रेटर देन माइनस 3 और 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 3। उसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन हम ये 7 बना देते हैं, तो इस तरह से आपका 6 खत्म हो जाएगा और 10 खत्म हो जाएगा। अगर हम 7 को सॉल्व करते हैं, 7 को सॉल्व करते हैं तो आपका 6 भी सॉल्व हो जाएगा और 10 भी सॉल्व हो जाएगा, 11 भी सॉल्व हो जाएगा और 12 भी सॉल्व हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम तो 6, 10, 11 और 12, मतलब इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन रिकवर हो जाएगा। फिर 8 सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से 9 रिकवर होगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए कितना डाउटफुल पॉइंट है, डाउटफुल पॉइंट। तो एक रफ याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हमको ए पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तो इसमें 3 डाउटफुल पॉइंट होना चाहिए। ए लेस देन होना चाहिए, फिर यही ए ग्रेटर देन होना चाहिए एक्स से, और यही ए इक्वल टू होना चाहिए। अगर 3 वैल्यू लिखा हुआ है तब उसको चेक करेंगे, अदरवाइज 2 वैल्यू रहेगा तो चेक नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ इसमें देखते हैं तो -3 में क्या लिखा हुआ है, लेस देन आई इक्वल टू, तो 1 और 1 2, यहाँ ना हाँ, मतलब एक्स है से लेस देन है -3 और इक्वल टू, तो 1 और 1 2 वैल्यू है, -3 से एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन है, तो 3 वैल्यू आया ना। तो -3 पर भी चेक करेंगे, उसी तरह से 3 पर चेक करेंगे तो इसमें भी 3 डाउटफुल पॉइंट है, लेस देन भी है और लेस देन है, एक्स का वैल्यू लेस देन है और एक्स का वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है। तो यहाँ 2 वैल्यू, यहाँ 1 3, तो यहाँ 2 केस करना होगा, एक बार -3 पर चेक करना होगा, एक बार 3 पर चेक करना होगा। तो यहाँ केस फर्स्ट ले लेते हैं और लिख देते हैं एट एक्स इक्वल टू, केस फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे। -3 पर चेक करेंगे तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस चेक करते हैं तो उसका लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर सेम, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जैसे हमको -3 पर चेक करना है तो यहाँ लिख देंगे लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंस टू -3, माइनस देंगे, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू -3 माइनस। अब रफ समझिए, रफ वर्क ध्यान से देखिएगा, एक्स टेंस टू -3 माइनस, तो एक्स और -3 माइनस का चिन्ह रहेगा तो लेस, एक का मतलब एक्स लेस देन है, तो लेस देन कहाँ लिखा हुआ है, देखिए एक्स और -3, तो एक्स के तरफ लेस देन का साइन है, तो एक्स के तरफ -3 में यहाँ ग्रेटर देन का साइन मिला। देखिए एक्स के तरफ 3 नहीं देखेंगे, -3 देखेंगे, 3 नहीं देखना है, -3 देखना है, एक्स ग्रेटर देन है, यहाँ है एक्स लेस देन, तो क्या मिला हमको मॉड एक्स प्लस 3, तो यहाँ लिख देंगे मॉड एक्स प्लस 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मॉड एक्स की जगह -3 आइए +3, तो क्या आ जाएगा +3, मॉड से बाहर निकलता है तो प्लस में निकलता है, +3 +3 तो कितना गया 6। फिर निकालेंगे लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंस टू -3 प्लस, एक मतलब हो गया राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस, और फिर रफ में लिखेंगे यहाँ एक्स टेंस टू -3 प्लस, इसका क्या अर्थ, एक्स और -3 यहाँ प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन। तो खोजिए ग्रेटर देन कहाँ लिखा हुआ है, मतलब एक्स के तरफ ग्रेटर देन, -3 की तरफ लेस देन, -3 की तरफ लेस देन, एक्स की तरफ ग्रेटर देन। देखिए ध्यान से, एक्स की तरफ ग्रेटर देन, एक्स की तरफ ग्रेटर देन, तो ये मिला -2x। तो यहाँ लिख देंगे -2x, -2x लिखेंगे तो -2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना -3, तो माइनस गुने माइनस प्लस और कितना आ जाएगा 6। अब निकालेंगे f -3 माने फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो देखिए -3 में इक्वल का साइन कहाँ है, चूँकि इक्वल लेना है तो इक्वल का साइन यहाँ है, क्या लिखा हुआ है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स, तो एक्स की जगह कितना लिखेंगे -3 +3, मॉड एक्स से बाहर निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा +3, 3 3 6। इस तरह से देखते हैं लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स 6 एंड राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स 6 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन 6 एट एक्स बराबर -3। लिख देंगे कि सिंस लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंस टू -3 माइनस के मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स और राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स
अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में बराबर है, कितना आया है 6 आया है। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। तो इस तरह से चेक किया जाता है कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस क्वेश्चन में एक ही केस निकाले हैं, केस फर्स्ट एट x बराबर -3 पर चेक किए। आप लोग से उम्मीद है कि एट x बराबर +3 पर इसी तरह से इस क्वेश्चन का चेक करना है, 2 केस लेकर चेक करना है। एक केस हम सॉल्व कर दिए, अब दूसरा केस आप सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कहते हैं 8 और 9 में 8 नंबर सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन रिकवर हो जाएगा। चलिए थोड़ा कंसेप्ट देख लीजिए कुछ चीज़, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मॉड x लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 केस से राइज होगा। मॉड x का वैल्यू +x होगा कब, इफ़ x ग्रेटर देन 0, और मॉड x का वैल्यू -x होगा कब, इफ़ x लेस देन 0। फिर से समझिए, मॉड x है तो मॉड x का 2 केस में होगा। मॉड x का वैल्यू 2 वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा कब होगा, इफ़ x ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वैल्यू होगा कब होगा, इफ़ x लेस देन 0। इसी कंसेप्ट का 8 नंबर क्वेश्चन में यूज करना है। देखिए यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x बाई x इफ़ x नॉट इक्वल 0, और लिखा हुआ है 0 इफ़ x इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ x का वैल्यू, मॉड x का वैल्यू x रखेंगे अब बाई x, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा। कब होगा 1, इफ़ x ग्रेटर देन 0। और फिर मॉड x का वैल्यू बाई x है, मॉड x का वैल्यू कितना ले लेते हैं -x बाई x, तो इसे ही कैंसिल हो गया तो -1 कब, -1 कब होगा, इफ़ x लेस देन 0, और उसके बाद क्या करना है, ये 0 इफ़ x इक्वल टू 0। तो अब इस तरह से अब निकालिए, 0 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ निकालेंगे लेफ्ट लिमिट, तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। तो x टेंस टू 0 माइनस का क्या मतलब, माइनस है तो लेस देन x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 में क्या है, x लेस देन 0 में है -1, तो इस तरह से आया -1। और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और एफ एक्स लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो x टेंस टू 0 प्लस लेंगे, तो 0 प्लस में क्या होगा, प्लस मतलब ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, तो ये 1 आया, तो यहाँ 1 लिख दिए, तो ये 1 आ गया। इस तरह से देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट आया -1 और राइट लिमिट आया +1। तो फंक्शन ऑफ वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि यही दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ, तो अगला निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिख देंगे सिंस लिमिट लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 नॉट एट x टेंस टू 0 नॉट इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू 0। मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन आप लोग रिकवर कर लीजिए, कैसे सॉल्व किया जाएगा से इस तरह से। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूटी का कैसे सॉल्व किया जाता है। लिखा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप लोग जानिए, एक नोट समझिए, याद रखिएगा, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस मतलब मान लीजिए कि एफ कंटिन्यूअस है, एफ कंटिन्यूअस है और जी भी कंटिन्यूअस है। समझिए ठीक से, एफ कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है, एफ भी कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है। तो इस केस में क्या होगा, एफ प्लस जी निकालिएगा ना, वो भी कंटिन्यूअस होगा, और एफ माइनस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और एफ बाई जी
कॉमा जी नॉट इक्वल 0, मतलब ए भी कथी होगा कंटिन्यूस। फिर से समझिए, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ और जी कंटिन्यूस है, तो उसका सम भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। कंडीशन है जी नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन में देखिए, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ऐसे कर लीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसको मान लीजिए जी एक्स आई एच एक्स, जी एक्स आई एच एक्स वेयर, ध्यान से देखिएगा, माने ये मान लिए कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मानिएगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मानिएगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स। ना समझे, ये प्लस में है तो प्लस का साइन दिए, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स। ये माइनस है तो माइनस का साइन दिए, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स करके सॉल्व करेंगे। और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स। तो यहाँ लिखते हैं कि भैया जी एक्स का वैल्यू कितना है, जी एक्स का वैल्यू है साइन एक्स, साइन एक्स होगी। आज साइन एक्स है जो इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, मतलब यह अपने डोमेन में कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एच एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। तो कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन, जी एक्स मतलब साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन, एच एक्स का मतलब कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम अभी तुरंत सिखाएं कंसेप्ट कि एफ और जी दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस है, तो इसका जोड़ घटाव और गुना, जोड़ घटाव एक छूट गया है, जोड़ घटाव गुना भी इसका कंटिन्यूअस होगा और भाग भी कंटिन्यूअस होगा। समझिए, एफ और जी अगर दो फंक्शन है, या कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका जोड़, इस फंक्शन का घटाव, इस फंक्शन का गुना, इस फंक्शन का भाग, सब के क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंडीशन है नीचे वाला जो फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं हो। तो वही लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स लिए। अगर ये बनाइएगा तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, अगर ये बनाइएगा तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स लिख देंगे। लिख दिए भैया जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, और एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। और वी नो दैट two function are continuous, then its sum, difference, product and division are also continuous in its domain। तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए मतलब therefore gx plus hx is continuous function on its domain। gx plus hx को ही ना fx की कहे हैं, तो लिख दिए इसीलिए fx is continuous function on its domain। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अब ये नहीं करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये जांच कीजिए। ये सब क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कह चुका है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एट इंडिकेटेड पॉइंट, और जब इस पॉइंट पर इंडिकेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो इस केस में हमको के का वैल्यू निकालना है, मतलब के अननोन है उसी का मान हमको निकालना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, सो डैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस ही है एट इंडिकेटेड पॉइंट। 26, 26 to 29, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन में π/2 पर इस फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x, इफ एक्स नॉट इक्वल टू π/2, और एफ एक्स का वैल्यू 3 आता है कब, इफ एक्स इक्वल टू π/2 पर हमको इस फंक्शन का चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू, एंड एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2, और इसको हमको जांच करना है कि एट एक्स बराबर 2 पर क्या आएगा।
इसी तरह से 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे और उस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा और इसी तरह से नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं और ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 26 ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2। मतलब π/2 पर क्या है, यह कंटिन्यूअस है, π/2 पर कंटिन्यूअस है। और एक बात और देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा इस तरह से चेक करेंगे। अगर x इक्वल टू हम ले लेते हैं π/2 प्लस h, ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू क्या ले लेते हैं π/2 प्लस h। अगर वेन h को हम 0 मानते हैं, अगर h 0 होगा तो ये 0 होगा तो खत्म, यानी x का वैल्यू π/2। मतलब फिर से समझिए, अगर x का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, x टेंस टू π/2। ध्यान से देखिएगा, x टेंस टू π/2 का मतलब x की जगह π/2 रख देंगे, यहाँ π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी h का वैल्यू 0। फिर से समझिए, x इक्वल टू π/2 प्लस h है, अगर x का वैल्यू हम π/2 ले लेते हैं तो π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो वही लिखे हैं x टेंस टू π/2 देन h टेंस टू 0, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब x की जगह अगर π/2 प्लस h लिख देंगे तो आप लोगों को क्या लेकर चलना है, h टेंस टू 0, ध्यान में रखिएगा। इस तरह से यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2 फॉर दिस, मतलब पहले से ही कंटिन्यूअस दे रखा है तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h, मतलब लेफ्ट लिमिट f π/2 प्लस h टेंस टू 0 के मतलब राइट लिमिट ऑफ f(x) और f π/2। अगर तीनों आपस में बराबर ले लेंगे, चूँकि क्वेश्चन में कह दिया है कि कंटिन्यूअस है। अब देखिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h। π/2 माइनस h का क्या अर्थ, π/2 माइनस h का अर्थ हुआ कि x का वैल्यू π/2 से छोटा है। π/2 माइनस h के मतलब हुआ x का वैल्यू π/2 से छोटा, और यहाँ लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू π/2। तो x नॉट इक्वल टू π/2 का क्या अर्थ हुआ, x या तो π/2 से बड़ा होगा या x π/2 से छोटा होगा, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। तो ये छोटा के लिए कंडीशन होल्ड्स करेगा, तो वही लिख देंगे इसकी जगह k cos और x। तो x के वैल्यू क्या लेना है, π/2 माइनस h, अब बाई पाई माइनस 2 और x की जगह क्या ले लेना है, π/2 माइनस h इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h। इसका मतलब राइट लिमिट ऑफ f(x), और π/2 प्लस h के मतलब x से बड़ा। यहाँ लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू π/2, इसका अर्थ नहीं निकलता है x का वैल्यू π/2 से छोटा होगा या π/2 से बड़ा, यानी छोटा के लिए भी यह कंडीशन होल्ड्स करता है और बड़ा के लिए भी कंडीशन होल्ड्स करता है। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये वैल्यू लेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ k cos x की जगह क्या लिख देंगे, π/2 प्लस h, अब बाई पाई माइनस 2 x की जगह π/2 प्लस h आई इक्वल टू f पाई माने बराबर, तो बराबर में कितना है 3। बस इसको अब सॉल्व कर देंगे तो क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 के cos 90 माइनस थीटा। तो याद रखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह h। और इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 से गुना कीजिएगा तो ये कैंसिल हो, देखिए यहाँ पाई माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो पाई माइनस गुने माइनस प्लस, तो यहाँ 2h आ जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 के cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माने ये थीटा ये काम कर रहा है, h क्या चीज़ से काम कर रहा है, थीटा का। तो cos π/2 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लिख दीजिए, साइन है थीटा की जगह h है तो h लिख देंगे, बाई पाई और माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से ही कट जाएगा, तो ये पाई ये कितना हो जाएगा -2h आई इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, k कांस्टेंट है बाहर कर देंगे ना। अभी देखिए यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h
बाई ई सी कट गया तो कितना बचा 2h इक्वल टू लिमिट, इसको बाहर कर लीजिए k/2 को, चाहे रहने दीजिए अभी, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा -k sin h बाई ये से ये कैंसिल तो -2h इक्वल टू 3। अब देखिए ये माइनस खत्म, तो ये k/2 बाहर कीजिए तो यहाँ क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ गया sin h बाई h इक्वल टू, फिर ये कांस्टेंट है k/2 को बाहर कर लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, आइए क्या हो जाएगा sin h बाई h इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा k/2 इंटू इसका वैल्यू 1 होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 वैल्यू 1। ये भी उसी तरह से हो जाएगा k/2 लिमिट साइन थीटा थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 वैल्यू 1 होता है इक्वल टू 3। तो क्या आ गया इस तरह से k/2 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक वैल्यू ले लीजिए, एक वैल्यू ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा k/2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू भाग से इधर गुना रहेगा 3 इंटू 2, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 26 सॉल्व कर दिए। तो इसी तरह से 27, 28, 29 आप लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में आज बहुत कुछ सीखे, लिमिट कैसे निकाला जाता है किसी फंक्शन का, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है ये समझा है, उसके बाद कंटिन्यूअस कैसे चेक किया जाता है, कंटिन्यूअस कितने प्रकार का होता है, कंटिन्यूटी 2 प्रकार के, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, एवं कंटिन्यूअस के लिए क्या कंडीशन है वो बताएं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएं कंटिन्यूअस का। उसके बाद अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो उसका जोड़ घटाव गुना भाग भी कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते डिवीजन में जो रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसमें कोई एक वस्तु अननोन है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे अभी k का मान निकालना था, फंक्शन का दिया था कंटिन्यूअस, तो उसको सॉल्व किए। तो इस तरह से हम आप लोगों को कंटिन्यूटी पर आधारित सभी कॉन्सेप्ट दिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हम नए वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा ताकि आप लोगों का सुझाव को हम अगले वीडियो में अपलोड कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।